हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डबली लिंक्ड लिस्ट को समझने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि डबली लिंक्ड लिस्ट क्या होती है। उसके बाद किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस हम डबली लिंक्ड लिस्ट पर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी नोड आपको बिगिनिंग में ऐड करना है, कोई भी नोड आपको लास्ट में ऐड करना है, या कोई भी नोड आपको किसी बीच में कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन पर ऐड करना है, या फिर कोई भी नोड आपको बिगिनिंग वाला नोड डिलीट करना है या लास्ट वाला नोड डिलीट करना है, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक पोजीशन वाला नोड डिलीट करना है, या फिर आपको सारे एलिमेंट्स किसी भी डबली लिंक्ड लिस्ट में हैं उन्हें डिस्प्ले करना है। इन सभी का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हम देखने वाले, राइट। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर लाइब्रेरीज जो है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो कि यूजफुल है, उन्हें इंक्लूड किया है। आप सभी को ऑलरेडी पता है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, राइट। studio.h मेनी इनबिल्ट फंक्शन की लाइब्रेरीज के अंदर है। conio.h द सेम। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच जो हम मेलॉक फंक्शन यूज करने वाले हैं उसकी कुछ लाइब्रेरीज इसके अंदर है, राइट। उसके बाद ये सारा पार्ट जो है दैट इज अंडर फंक्शन डिक्लेरेशन। आपको पता है कि जब भी हम किसी भी फंक्शन को क्रिएट करते हैं या फिर फंक्शन का यूज करना चाहते हैं सी प्रोग्रामिंग में, तो उसके तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकेंड वन इज फंक्शन कॉलिंग, एंड थर्ड वन इज फंक्शन डेफिनेशन, राइट। सो यहाँ पर ये सारे फंक्शंस हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। ओके। इंसर्टेड बिगिन मीन्स अगर हमें बिगिनिंग में ऐड करना है तो उसके लिए फंक्शन डिक्लेयर किया है, अगर हमें लास्ट में डिलीट करना है तो डिलीट एंड उसके लिए फंक्शन है। एंड सिमिलर यू कैन जस्ट लर्न इट विद देयर नेम्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट, कि जो डबली लिंक्ड लिस्ट होती है उसका एक टिपिकल आर्किटेक्चर मैं आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। सो लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नोड्स हैं, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट डबली लिंक्ड लिस्ट, तो डबली लिंक्ड लिस्ट में क्या होगा, कोई भी अगर नोड हमारे पास है तो उस नोड में तीन पार्ट होंगे। किसी भी एक पर्टिकुलर नोड में तीन पार्ट होंगे, राइट। जो आपका लेफ्ट मोस्ट पार्ट होगा वो आपका प्रीवियस एड्रेस जो है उसे होल्ड करेगा। जो आपका मिडिल पार्ट है इट इज गोइंग टू होल्ड योर डेटा, और यू कैन से दैट योर इंफॉर्मेशन। और आपका जो लास्ट राइट मोस्ट पार्ट इट इज गोइंग टू होल्ड योर नेक्स्ट एड्रेस। तो किसी भी पर्टिकुलर नोड में कोई भी नोड आप क्रिएट करते हो, हर नोड में आपको ये तीन पार्ट जो है, प्रीवियस एड्रेस, नेक्स्ट एड्रेस और डेटा और इंफॉर्मेशन, ये तीनों पार्ट हर एक नोड में होंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस मतलब कि ये इसका एड्रेस होल्ड करेगा। लेट से अगर इसका एड्रेस 100 है, इसका एड्रेस 200 है और इसका एड्रेस 300 है, तो यहाँ पर अगर आपका नोड फर्स्ट नोड है तो फर्स्ट नोड का प्रीवियस पार्ट हमेशा नल होगा। यहाँ पर होगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस, यहाँ पर होगा प्रीवियस का एड्रेस, प्रीवियस का एड्रेस हो गया 100, यहाँ पर नेक्स्ट का एड्रेस हो गया 300, यहाँ पर प्रीवियस का एड्रेस हो गया 200, यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट नोड अगर है और डबली लिंक्ड लिस्ट है तो यहाँ पर नल होगा, क्योंकि ये डबली लिंक्ड लिस्ट है, राइट। ये सर्क्यूलर नहीं है, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट डबली लिंक्ड लिस्ट, राइट। नाउ कोई भी डेटा एलिमेंट आप या इंफॉर्मेशन लेट से 10 20 30 आपने इन तीनों नोड्स में स्टोर कर दी है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यूज किया है और इसके अंदर कुछ मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए, जैसे कि इंट डेटा, राइट, दैट इज फॉर दिस स्टोरिंग दिस पर्टिकुलर डेटा। स्ट्रक्ट नोड एक पॉइंटर है, एक फील्ड है इसका प्रीवियस और एक फील्ड है इसका नेक्स्ट। दोनों फील्ड एड्रेस स्टोर करने के लिए, प्रीवियस इज फॉर प्रीवियस एड्रेस, नेक्स्ट इज फॉर नेक्स्ट एड्रेस। एंड उसके बाद एक हेड है, राइट नाउ इस हेड में कुछ भी नहीं है, राइट, इट इज हैविंग नल, इट इज हैविंग नल। अगर आपकी लिंक्ड लिस्ट नहीं है, बेसिकली हेड आपकी फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसे, जो भी आपका नोड फर्स्ट नोड होगा किसी भी लिंक्ड लिस्ट में उसका एड्रेस को होल्ड करता है, राइट, उसे हम बोलेंगे हेड। क्लियर है? आफ्टर दैट
वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वाइड मेन। यहाँ पर हमने कुछ इंटीजर वेरिएबल जैसे कि चॉइस 1, चॉइस 2, वैल्यू, लोकेशन, ये चारों इंटीजर टाइप के डेटा, ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं। ओके, CLR SCR ऑप्शनल है, आपको लिखना है लिख सकते हो प्रीवियस डेटा क्लियर करने के लिए। एंड देयर आफ्टर वाइल वन, इसका मतलब इट विल ट्रू एवरी टाइम इट इज गोइंग टू रन। और ये एवरी टाइम जब रन होगा तो हमें चॉइस पूछेगा कि मीनू में क्या है, इंसर्ट करना है आपको, डिलीट करना है, डिस्प्ले करना है या एग्जिट। इंटर योर चॉइस, ये यूजर को मैसेज दिखने वाला है। अगर उसे कुछ नया एलिमेंट ऐड करना है तो वो 1 प्रेस करेगा, 1 एंटर करेगा। अगर यूजर को डिलीट करना है तो वो 2 एंटर करेगा। अगर यूजर को डिस्प्ले करना है कोई एलिमेंट तो वो 3 एंटर करेगा। और यूजर को सिंपली प्रोग्राम के आउट में जाना है, बाहर जाना है तो सिंपली 4 वो प्रेस करेगा। जो भी यूजर चॉइस देगा वो हम चॉइस 1 वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करके हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे कि चॉइस 1, अगर मैंने 1 एंटर किया है मतलब मुझे कुछ नया नोड ऐड करना है, तो ये चॉइस 1 जो है यहाँ पर 1 में जो है इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। और ये एक्सप्रेशन जितने भी केसेस अंदर डिफाइन है उनके लेबल से मैच होगा। तो ये 1 और ये 1, इन दोनों का लेबल मैच हो चुका है। प्रिंट एफ, इंटर द वैल्यू टू बी इंसर्टेड। तो लेट से मैंने बोला है मुझे 10 स्टोर करना है। अब वाइल वन मतलब ये वापिस से एक और वाइल लूप यूज किया है जो हमेशा ट्रू होगा। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंसर्टिंग ऑप्शन, वापिस से अब आपके पास चॉइस है। आपको वो जो नया एलिमेंट इंसर्ट करना है वो बिगिनिंग में करना है, एंड में करना है, या आफ्टर अ नोड, या किसी पर्टिकुलर पोजीशन के बाद करना है, राइट, कौन सी नोड के बाद करना है उसका नंबर, या फिर कैंसल। तो ये जो चॉइस 2 वेरिएबल है उसमें हम देंगे कि अगर मुझे वो पर्टिकुलर नोड लास्ट में ऐड करना है तो आई विल प्रेस 2, राइट, बिकॉज इसका चॉइस 2 है। और वापिस से स्विच केस स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे। इस बार केस 2 से ये मैच हो जाएगा। अगर आपको फ्रंट में ऐड करना है तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अगर आपको एंड में कॉल करना है, ऐड करना है, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। और आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे वो पर्टिकुलर नोड ऐड करना है तो केस 3 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर वहां पर एक और मैसेज पूछा जाएगा, इंटर द लोकेशन आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट। आप वो लोकेशन एंटर करें जिसके बाद में आपको वो नोड ऐड करना है। जैसे कि आपको सेकेंड नोड के बाद में नया नोड ऐड करना है तो आपको 2 एंटर करना होगा और वो लोकेशन की वैल्यू स्टोर हो जाएगी लोकेशन वाले वेरिएबल में। और उसके बाद यहाँ पर जो फंक्शन कॉल होगा इंसर्ट एट आफ्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा, राइट। और उसके बाद सिंपली ब्रेक। उसके बाद हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करके इस स्विच केस स्टेटमेंट को एंड कर सकते हैं। डिफॉल्ट में हम प्लीज सिलेक्ट करेक्ट इंसर्टिंग ऑप्शन, वो इसलिए कि अगर यूजर अपना चॉइस 1 2 3 4 के अलावा कुछ भी प्रिंट कर देता, लेट्स से कि 5 6 7 8 कुछ भी एनीथिंग एल्स जो कि चॉइस में नहीं है, तो उस केस में ये एरर मैसेज डिफॉल्ट में हमने डाल दिया, राइट। सो लेट्स से मुझे कोई भी नया नोड एंड में ऐड करना है तो यहाँ पर इंसर्ट एट एंड ये वाला फंक्शन कॉल होगा। सो इंसर्ट एट एंड वाले फंक्शन पे हमें जाना होगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि इंसर्ट एट एंड फंक्शन, लेट मी ट्राई टू फिगर इट आउट, इंसर्ट एट आफ्टर इंसर्ट एट एंड ये फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है। इसके अंदर वापस आप देख रहे हो, राइट, स्ट्रक्ट नोड स्टार न्यू नोड, एक नया नोड आपका क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम भी हमने क्या रखा है, न्यू नोड। हमने बाय डिफॉल्ट उसका साइज जो है वो क्रिएट किया है। न्यू नोड इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड स्टार मेलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, जिस भी साइज का हमें वो नोड चाहिए डिपेंड ऑन द कंपाइलर हम वो बाय डिफॉल्ट एक नोड क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम न्यू नोड है। अब न्यू नोड का डेटा इक्वल्स टू वैल्यू, जो भी वैल्यू हमें देना है वो न्यू नोड का डेटा, तो हम लेट से वैल्यू 10। न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू, अभी ये नल है, और न्यू इफ हेड इक्वल्स टू नल, इसका ये मतलब है कि अभी आपकी जो डबली लिंक्ड लिस्ट है वो एम्प्टी है और आप लास्ट में वो एलिमेंट ऐड करना चाहते हो। तो हेड इक्वल्स टू नल चेक करेंगे कि हो सकता है आपकी ऑलरेडी कोई लिंक्ड लिस्ट है ही नहीं, तो उस केस में न्यू नोड का प्रीवियस जो है वो नल हो जाएगा और हेड जो है उसको हम क्या कर देंगे, न्यू नोड को डायरेक्टली असाइन कर देंगे हेड का वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा कोई लिंक्ड लिस्ट है ही नहीं। उस केस में ये होगा। लेकिन ऑलरेडी अगर कोई लिंक्ड लिस्ट है
तो हमें while लूप का यूज करना होगा और वो कंप्लीट लिंक्ड लिस्ट को लास्ट तक ट्रेवर्स करना होगा। वाइल टेम्प, हम एक और वेरिएबल ले सकते हैं टेम्प, जिसको हमने क्या वैल्यू असाइन किया है इधर, हेड। तो मैंने इस टेम्प को वैल्यू असाइन किया है हेड का, राइट। तो हेड आपको पता है इनिशियली क्या करता है, फ्रंट वाला जो आपका नोड होता है उसको पोजीशन करता है, और टेम्प को मैंने इसका वैल्यू दे दिया है। अब टेम्प का नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट मुझे कब तक करते जाना है, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता है। तो लास्ट नोड पे जब हम आएंगे तो टेम्प का नेक्स्ट नल हो गया। इस केस में हम क्या करेंगे, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको वैल्यू असाइन कर देंगे न्यू नोड का। तो टेम्प का नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या असाइन कर दिया, न्यू नोड। इससे क्या हो जाएगा कि जो नया नोड हमने मेलॉक फंक्शन का यूज करके क्रिएट किया था, लेट से इसका एड्रेस अगर 300 है तो यहाँ पर 300 आ जाएगा, राइट। और जो न्यू नोड है उसका प्रीवियस एड्रेस हम क्या करेंगे, क्योंकि टेम्प इस लास्ट नोड को होल्ड करके रखा हुआ है और इसका एड्रेस कुछ भी है, लेट से 250, तो 250 इसके प्रीवियस में ऐड हो जाएगा। क्यों, न्यू नोड का प्रीवियस इक्वल्स टू टेम्प, गेटिंग इट। और उसके बाद हम एक मैसेज दे देंगे, इंसर्शन इज सक्सेसफुल। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगर हमें इसी तरीके से बिगिनिंग में ऐड करना है, किसी भी डबली लिंक्ड लिस्ट के बिगिनिंग में कोई भी एलिमेंट को ऐड करना है, तो दो केसेस हो सकते हैं वापस से, कि ऑलरेडी कोई लिंक्ड लिस्ट है इस टाइप से, या फिर लिंक्ड लिस्ट नहीं है, राइट। तो सबसे पहले वापस मेलॉक फंक्शन का यूज करके हम न्यू नोड क्रिएट करेंगे, और अगर हेड इक्वल्स टू नल है, इसका मतलब लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी है अभी, उस केस में न्यू नोड जो है उसको हम क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट नल कर देंगे, और जो हेड पॉइंटर है उसको डायरेक्टली असाइन कर देंगे न्यू नोड का वैल्यू, जब ऑलरेडी डबली लिंक्ड लिस्ट नहीं है। लेकिन डबली लिंक्ड लिस्ट ऑलरेडी अगर है, उस केस में हम न्यू नोड का नेक्स्ट जो है वो हेड करेंगे, राइट। न्यू नोड का नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, हेड। तो जो न्यू नोड है आपका उसका नेक्स्ट हम हेड करेंगे, तो वो ऐसे लिंक हो जाएगा, और हेड को हम वैल्यू दे देंगे न्यू नोड की। तो इस तरीके से क्या होगा, ये लिंक इधर से क्रॉस हो जाएगी और इधर लिंक हो जाएगी। तो आप किसी भी नए नोड को बिगिनिंग में इस टाइप से ऐड कर सकते हो और इंसर्शन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। आई होप कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको कोई नया एलिमेंट अगर अब ऐड करना है, तो वापस से न्यू नोड क्रिएट करना है, और वो पर्टिकुलर नोड तक आप लेट से कि बोला है 2 नोड के बाद वो हमें एलिमेंट ऐड करना है, हम एक और नया वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम है टेम्प, और उस पर्टिकुलर पोजीशन, उस पर्टिकुलर लोकेशन तक हम ट्रेवर्स करेंगे, वाइल टेम्प का नेक्स्ट डज नॉट इक्वल्स टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन, टेम्प का डेटा डज नॉट इक्वल्स टू दैट लोकेशन, तब तक हम ट्रेवर्स करेंगे। और जैसे ही हम वहां पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट है हम न्यू नोड जो है उसके नेक्स्ट में असाइन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि इस लिंक को मैनेज पहले करना होगा, तो हम एक और वेरिएबल ले लेंगे, उसका नाम पी क्यू आर कुछ भी आप रख सकते हो, और लेट से कि पी यहाँ पर होल्ड है अभी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये जो टेम्प है, ये न्यू नोड जो है, तो ये जो न्यू नोड है, न्यू नोड का नेक्स्ट जो है हम टेम्प का नेक्स्ट कर देंगे फिलहाल। तो अभी टेम्प ये है, ये ऐसे लिंक नहीं है, तो टेम्प का नेक्स्ट ये है, तो न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प अभी ये है आपका, तो आपका न्यू नोड का नेक्स्ट यहाँ पर लिंक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम टेम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड कर देंगे, टेम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड कर देंगे, तो टेम्प का नेक्स्ट ये हो जाएगा, ये लिंक अब आपका हट जाएगा। तो इस टाइप से आप बीच में कहीं पर भी कोई भी नया नोड डबली लिंक्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हमें एक और चीज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि डबली लिंक्ड लिस्ट में प्रीवियस पॉइंटर भी होता है। इस केस में आप टेम्प का जो नेक्स्ट है उसका प्रीवियस क्या करोगे, न्यू नोड, और जो न्यू नोड है उसका प्रीवियस क्या करोगे, टेम्प, करेक्ट। सो दैट इज द थिंग। और उसके बाद आपने अगर ऐसा कोई पोजीशन दिया जो ऑलरेडी लिंक्ड लिस्ट में नहीं है, तो सिंपल मैसेज आ जाएगा गिवन नोड इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट। आई होप इतना क्लियर है।
उसके बाद अगर यूजर ने बोला है कि मुझे एलिमेंट ऐड नहीं करना है, हमें एलिमेंट को क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट करना है मतलब यहाँ पर केस कौन सा था, चॉइस वन में डिलीट वाला केस है टू। अगर टू प्रिंट किया है हमने, तो ये जो केस टू है ओरिजिनल वाले स्विच स्टेटमेंट में, हम यहाँ पर जाएंगे। वाइल वन मीन्स ऑलवेज ट्रू है ये। तो अगर ये ऑलवेज ट्रू है तो हम क्या करेंगे, यूजर से पूछेंगे कि आपको बिगिनिंग वाला एलिमेंट डिलीट करना है लास्ट में, या कोई पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना है। वो चॉइस यूजर से पूछेंगे, उसको चॉइस टू में हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और वापस से ये जो स्विच केस स्टेटमेंट है इसका यूज करेंगे कि आपको बिगिनिंग वाला एलिमेंट डिलीट करना है या एंड वाला डिलीट करना है, राइट। और किसी पर्टिकुलर लोकेशन वाला अगर उसको एलिमेंट डिलीट करना है, तो वो पर्टिकुलर लोकेशन हम यूजर से एंटर करवाएंगे और उसे स्टोर करेंगे लोकेशन वाले वेरिएबल में। उसके बाद अगर यूजर ने ऐसा चॉइस दिया है जो कि ऑलरेडी नहीं है, जैसे कि 5 6 7, तो हम बोलेंगे प्लीज सिलेक्ट करेक्ट डिलीट ऑप्शन और एंड कर देंगे हम स्विच स्टेटमेंट को, राइट। ओके, नाउ केस थ्री है डिस्प्ले का। अगर आपको कोई भी एलिमेंट डिस्प्ले करवाना है, तो लेट से कि हम डिलीट वाला एक देख लेते हैं कि डिलीट अगर आपको करना है कोई भी, तो आप कैसे करोगे, राइट। सो लेट से बिगिनिंग कोई भी फ्रंट एलिमेंट आपको डबली लिंक्ड लिस्ट का डिलीट करना है। अगर हेड इक्वल्स टू नल है, मतलब डबली लिंक्ड लिस्ट आपकी क्या है, एम्प्टी है। इस केस में आप क्या लिखोगे, लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, डिलीशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑलरेडी कोई लिंक्ड लिस्ट है ही नहीं। लेकिन अगर लिंक्ड लिस्ट है तो आप क्या करोगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प इक्वल्स टू हेड। टेम्प में आपने क्या किया, वो जो हेड का वैल्यू है, मतलब फर्स्ट वाला जो नोड है, इसको असाइन कर दिया आपने टेम्प को। और हेड को क्या करोगे आप, जो अभी इसको असाइन है, उसको हेड को क्या करोगे, टेम्प का जो नेक्स्ट है या हेड का नेक्स्ट, उसको असाइन कर दोगे। और उसके बाद टेम्प को फ्री कर दोगे, तो बिगिनिंग वाला नोड जो है वो डिलीट हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और ये जो हेड वाला है इसका प्रीवियस हम नल कर देंगे, राइट। हेड इक्वल्स टू नल प्री टेम्प एल्स। अच्छा, एक और केस है कि अगर सिर्फ एक ही नोड है अगर लिंक्ड लिस्ट में आपकी, उस केस में क्या होगा, हेड इक्वल्स टू नल हो जाएगा और टेम्प को हम फ्री कर देंगे। लेकिन अगर मल्टीपल नोड्स है तो फिर हेड का प्रीवियस हमें नल करना होगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, राइट। तो तीन केस हो गए कि अगर पहला केस ये वाला जो केस है कि अगर लिंक्ड लिस्ट है ही नहीं, एम्प्टी है, ये वाला केस कि लिंक्ड लिस्ट में सिर्फ एक नोड है। और ये वाला केस जब लिंक्ड लिस्ट में मल्टीपल नोड्स होंगे, राइट। इसी टाइप से अगर आपको डिलीशन करना है एंड में, तो सबसे पहले कंडीशन देख लो कि लिंक्ड लिस्ट कहीं एम्प्टी तो नहीं है। उसके बाद अगर एम्प्टी है तो आप सिंपली बोल दें कि डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद चेक कर लो कि क्या एक ही एलिमेंट तो नहीं है। तो एक ही एलिमेंट है और उसको डिलीट करना है, लास्ट एलिमेंट, मतलब हेड वापिस से नल हो जाएगा और टेम्प फ्री हो जाएगा। टेम्प को हम असाइन कर देंगे हेड का वैल्यू, राइट। और एल्स मतलब मल्टीपल नोड है, तो हम क्या करेंगे, हमें ट्रेवर्स करना होगा लास्ट तक। टेम्प का नेक्स्ट डज नॉट इक्वल टू नल। एक और वेरिएबल आपने ले लेंगे टेम्प, जो कि इनिशियली हेड वाला जो नोड है उसे असाइन होगा। और इसका जो नेक्स्ट है उसे हम क्या कर देंगे, इसका नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता है तब तक हम टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट करते रहेंगे। तो जब तक टेम्प आपका लास्ट नोड पे नहीं पहुंच जाता जो कि नल है, तब तक हम यहाँ पर चलते रहेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पर पहुंच गए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्प का जो प्रीवियस है इसे नल करेंगे और उसके बाद टेम्प को फ्री कर देंगे। तो आप इस टाइप से लास्ट एलिमेंट ऐड कर सकते हो। और कोई बीच वाला एलिमेंट, आपको बीच वाला नोड कोई भी डिलीट करना है, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन तक आपको जाना होगा। और इसी टाइप से आपको पॉइंटर मैनिपुलेट करने होंगे, मतलब कि आपको अगर ये बीच वाला नोड कोई भी डिलीट करना है, तो एक पॉइंटर आपका यहाँ होना चाहिए, तो इसका जो नेक्स्ट है वो इसके नेक्स्ट को क्या करे, होल्ड करे, और इसका प्रीवियस इस टेम्प को होल्ड करे और इसे फिर फ्री कर दे, राइट। This is the task, this is the way. So this is how you have to delete the any kind of node using concept of doubly linked list, right? So just a second, I hope कि one node शायद hang हो गया है, just a second, wait a second.
ओके, नाउ दिस इज अ डिस्प्ले फंक्शन, कि अगर आपको कोई भी डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाना है तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि हेड इक्वल्स टू नल तो है नहीं। अगर हेड इक्वल्स टू नल है मतलब लिस्ट आपकी एम्प्टी है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, स्ट्रक्ट नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड, आपने एक नया वेरिएबल लिया है टेम्प, जो कि फर्स्ट नोड को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि इसको हमने हेड का वैल्यू असाइन किया है। फिर हम प्रिंट कर रहे हैं लिस्ट एलिमेंट्स आ रही है, यूजर को एज इट इज मैसेज दिखेगा। और उसके बाद आप क्या करोगे, प्रिंटफ नल, राइट, अगर हेड आपका क्या है नल है तो। और अगर हेड आपका नल नहीं है तो वाइल टेम्प का नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता है, टेम्प का नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता, तो टेम्प का नेक्स्ट नल कब होगा, जब वो लास्ट नोड पे पहुंच जाएगा। लेकिन जब तक वो लास्ट नोड पे नहीं पहुंचा है तो वन बाय वन आप टेम्प का डेटा प्रिंट करते रहोगे। और ये टेम्प का डेटा प्रिंट करना कब बाय डिफॉल्ट बंद हो जाएगा, जब ये वाइल लूप फेल होगा। और ये वाइल लूप फेल कब होगा, जब टेम्प का नेक्स्ट नल हो जाएगा, मतलब जब आप ऑलरेडी लास्ट नोड पर रीच कर जाओगे तब आप लास्ट में टेम्प का डेटा जो है वो प्रिंट करोगे और ये वाला वाइल लूप आपका ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से आप वाइड डिस्प्ले फंक्शन का यूज करके कोई भी एलिमेंट जो है किसी भी पर्टिकुलर डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट का वो डिस्प्ले करवा सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर हमने 7 फंक्शन जो है 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ पर डिक्लेयर किए इंसर्शन डिलीशन और डिस्प्ले के लिए, राइट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन क्वेरी है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच लेक्चर्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।